Question number 1. The HCF of two number is 17 and their sum is 119. How many such pairs of number exist? देखो HCF का क्या मतलब है? HCF मतलब जितना भी मैक्सिमम कॉमन नंबर था वो हमने बाहर निकाल दिया। अगर कोई दो नंबर हैं, जैसे समझो ये एक 15 है और एक 20 है, इनका HCF कितना है? 5। तो अगर मैं इन दोनों को HCF से डिवाइड कर दूंगी तो क्या बचेगा? HCF अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 15 में 3 बचेगा और 20 में 4, राइट। अब 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन था, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन था वो बाहर आ गया। तो ऐसे ही दो नंबर हैं, उनका HCF 17 है, तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स होंगे एक 17A एंड एक होगा 17B। इस A और B में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर सम इज़ 119, इनका सम 119 है। तो A प्लस बी कितना हुआ? 17 इधर कॉमन लेके डिवाइड में जाएगा, 17 7 ज़ा 119। तो A प्लस बी का सम 7 है। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? देखो A की जगह 1 है तो B की जगह 6 हो सकता है, A की जगह 2 है तो B की जगह 5, A की जगह 3 है तो B की जगह 4, यही नंबर हो सकते हैं। तो कितने पेयर? 1 2 3, 3 पेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. Find the maximum number of students among whom 63 pens and 98 copies can be distributed in such a way that each get the same number of pens and the same number of copies. देखो अब आंसर जो है वो 63 और 98 दोनों से कम आएगा। जब भी ऐसा हो, उन्होंने सेम की बात करी हो, तो अगर आंसर ज़्यादा आएगा तो एलसीएम निकालना है, अगर आंसर कम वाला होगा तो HCF निकालना है। इसका मतलब 63 और 98 का क्या निकालना है? HCF। ऑप्शन से जाएंगे, 5 के टेबल में 63 आता नहीं, 3 के टेबल में आता है तो, लेकिन 98 नहीं आता, 8 और 9 17, और 2 के टेबल में 63 नहीं आता, बचा 7। 7 के टेबल में दोनों आते हैं, 7 9 ज़ा 63 और 7 14 7 ज़ा 98। 7 इज़ द राइट आंसर। इसका क्या मतलब है? 7 बच्चे हैं, हर बच्चे को 9 पेन और 14 कॉपीज़ मिलेंगी, राइट। हर बच्चे को 9 पेन और 14 कॉपीज़ मिलेंगी और हम इनको 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3. What is the least number that should be added to 2000 such that the number is exactly divisible by 7 9 20 and 24? देखो इसका मतलब नंबर इनसे बड़ा होगा 7 9 20 एंड 24 से, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एलसीएम की। तो 7 9 20 एंड 24 का फटाफट एलसीएम निकालेंगे। 9 और 24 में 3 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 20 और 3 8 ज़ा 24। अब हम सीधा 4 से डिवाइड करेंगे। देखो अब हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें पता है जब हम स्कूल में करते थे तो सारे प्राइम नंबर्स लेते थे, लेकिन हमें पता है 7 और 3 तो अब मोर डिविजिबल है ही नहीं। 20 और 8 में हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है? 4, तो सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, ये एलसीएम हो गया। 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 हो गया। 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 21 इंटू 10, 12 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 यहाँ, 12 2 ज़ा 24 और 1 25। 2520 हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन चारों से डिविजिबल है। एलसीएम कितना है? 2520, और उन्होंने बोला 2000 में ये सबसे छोटा नंबर है जो 7 9 20 और 24 से डिविजिबल है, और उन्होंने बोला है 2000 में कितना ऐड किया जाए, तो 520 ऐड करना पड़ेगा। 520 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 16 एंड 32 रिस्पेक्टिवली. इफ द नंबर्स डिफर बाय 16, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल. देखो हमें पता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया? 16 इंटू 32, और इनका डिफरेंस कितना दिया है? अगर ये नंबर A और B हैं, ए बी नंबर हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू 16 इंटू 32, A माइनस बी इज इक्वल्स टू 16। अब उन्होंने पूछा है कि इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना होगा, यही पूछा है हमसे। तो क्या आएगा? ये ए बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, लेकिन उन्होंने पूछा पॉजिटिव डिफरेंस, तो यहाँ पे हमने ऐसे मोड़ लगा दिया। बी माइनस ए बी 16 लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है। ए बी कितना है? 16 इंटू 32,
16 से 16 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/32। तो क्या अब हम 1/32 को डिवाइड करने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। 1/32 का क्या मतलब है? 2 की पावर 5। अगर मैं इसको 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5। और 5 की पावर 5 आपको कुछ नंबर्स की 2 की पावर 5 तक, 3 की पावर 5 तक, 4 की पावर 5 तक, 5 की पावर 5 तक ये लर्न होना चाहिए। तो 5 की पावर 5 इज़ 3125। तो देखो 3125 एक यही मुझे दिख रहा है, यही आंसर है। नहीं तो फिर भी आप देख लो 3125/10 की पावर 5, मतलब 5 अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो, 5 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, बस 0.03125 ऐसे आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर 5 की 5 आपको लर्न है ना, तो ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 960 पीपल stranded in a forest for rescue. The Air Force put 2 helicopters of capacity 48 seats and 60 seats. After doing 5 and 6 rounds respectively. Respectively का क्या मतलब है? 48 वाले ने 5 राउंड लगाए हैं, 60 वाले ने 6 राउंड लगाए हैं. A third helicopter having capacity of 72 seats was introduced to complete the job. How many rounds will the third helicopter have to undertake? तो देख लेते हैं इन दोनों ने कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया है. 48 वाले ने 5 राउंड प्लस 60 वाले ने 6 राउंड, तो 48 5 ज़ा 240, 480 का हाफ प्लस 360 कितना हो गया? 600. टोटल लोग थे 960, उसमें से 600 रेस्क्यू हो चुके हैं. बचे कितना? 360 डिवाइडेड बाय 72. 72 का 720 का हाफ होता है 360, तो 72 5 ज़ा 360. 5 राउंड लगाने हैं उसको. और हाउ मेनी राउंड्स विल द थर्ड हेलीकॉप्टर हैव टू अंडरटेक? 5 राउंड. क्वेश्चन नंबर 6, the square of a number when multiplied by 100 is exactly divisible by 36, 45 and 90. exactly divisible by मतलब एलसीएम की बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल नंबर? तो पहले हम देखते हैं 36, 45 और 50 का एलसीएम क्या होगा. फिर उसको हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है जो 100, जिसको हम 100 से डिवाइड कर सकें. राइट, तो देखिए हम फटाफट. 36, 45 में 9 कॉमन है, 50 में 9 आता नहीं, तो 9 इन दोनों में तो कॉमन है, तो 9 ले लो. 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 बचा, और यहाँ पर 50 एज इट इज़. अब 5 ले लो. 4 1 10. 4 और 10 में क्या कॉमन है? 2, तो 2 1 और 5. अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया एलसीएम. एलसीएम कितना आया? 5 to the 10, 5 to the 10, और ये ऐसे आया 9 इंटू 10 इंटू 10. राइट, ये तो हो गया 100, और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर. तो व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल नंबर? मिनिमम पॉसिबल नंबर इज़ 3. 3 का स्क्वायर 9. एलसीएम देखो क्या आ रहा है? 900. 900 को हम ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 100, और 9 को हम कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर. तो बस 3 आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12 एंड क्यूब ऑफ 8 एंड स्क्वायर ऑफ 16 इज़. हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है. स्क्वायर ऑफ 12, 12 का स्क्वायर, क्यूब ऑफ 8 एंड स्क्वायर ऑफ 16. ये है. इसमें से हमें मैक्सिमम देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर. इन सब में 4 का स्क्वायर कॉमन है, वो कॉमन ले लेते हैं. ये बचा 3 का स्क्वायर, ये बचा 4 इंटू 2 का क्यूब, और यहाँ पे बचा 4 का स्क्वायर. अब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. 4 का स्क्वायर कॉमन था, ले लिया, बस 16 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, अ रिमाइंडर ऑफ 12 इज़ फाउंड व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई ईच ऑफ 60, 72, 90 एंड 120. फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ नंबर. देखो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी. पहली बात तो वो नंबर इनसे बड़ा है, तो सबसे पहले तो इन चारों का एलसीएम निकालो. 60, 72, 90 एंड 120. ये सब के सब इसमें 6 सब में है. राइट, 6 कॉमन ले लो पहले तो. 10, 12, 15, 20. फिर इन सब में 2 ही ले लेते हैं. 5, 6, 15 और 10. 5,
1632। बस अब क्या आएगा, 2 कर लो, 6 3 3 1, तो इसमें आ गया एक 3, राइट। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। 5 2 10, 3 2 6, 6 6 36, 360 हमारा एलसीएम आया। 360 इज द एलसीएम। देखो अब उन्होंने बोले अ रिमाइंडर ऑफ 12 इज फाउंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड। रिमाइंडर ऑफ 12 कब आएगा, 360 तो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसमें 12 ऐड कर दो। 372 एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम 60 72 90 या 120 से डिवाइड करेंगे हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 12। 372 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 12 18 एंड 24। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोला है, राइट। तो पहले तो हमारे पास इसका एलसीएम होना चाहिए, 8 10 12 18 और 24। हम ले ले 2 4 5 6 9 एंड 12। उसके बाद फिर से 2 2 5 3 9 एंड 6। अब क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 2 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। अब बस यहाँ पे 2 ले लो, 5 1 3 और ये 1 1 हो गए दोनों। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36, 360 हमारा एलसीएम आ गया, राइट। अब 360 3 डिजिट नंबर है, तो इसको अगर मैं 3 से देखो, अब जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो इन पाँचों से डिविजिबल है वो 360 है। सेकंड क्या होगा, फर्स्ट तो 360 हो गया, सेकंड 360 का मल्टीपल। अब ये 360 के मल्टीपल्स में ही चलेंगी। 360 के बाद 720, इनके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन पाँचों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो मैंने देखा उन्होंने 4 डिजिट बोला है, ये 3 डिजिट तो पहले ही है। अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, मुझे पता है 36 3 से कितना होता है, 108। 1080 वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है। आंसर आ गया 9। लेकिन हमें क्या इतना करने की ज़रूरत थी, नहीं। आप देखो ये 36 का सम कितना है, 360 का सम कितना है, 9। जब भी किसी भी नंबर का सम 9 होना और उसका पूरा टेबल आप लिखो, हमेशा डिजिट का सम 9 रहेगा। आप 18 का लिख कर देख लो, 18 का पूरा टेबल लिखो, हमेशा 8 और 1 9 होता है ना, हमेशा डिजिट का सम 9 रहेगा। 9 का टेबल लिख कर देखो, 27 का टेबल लिख कर देखो। ऐसे 360 का अगर हम टेबल लिखेंगे हमेशा जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सम ऑफ डिजिट पूछा है, मैंने देखा 360 आ रहा है, 9 है सम। अब कुछ भी हो, 4 डिजिट पूछे, 5 डिजिट पूछे, 6 डिजिट पूछे, आंसर 9 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 3 टाइम्स देयर एचसीएफ। इसका मतलब अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना हो गया, 3x। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 44। इसका मतलब x + 3x मतलब 4x इज इक्वल्स टू 44, x इज इक्वल्स टू 11। इफ़ वन नंबर इज़ 11, अगर एक नंबर 11 है, दूसरा नंबर द अदर नंबर इज 11 3 तो 33, दूसरा नंबर 33 है, सिंपल। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, ये हमें पता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो 3200 इंटू में 1250 यही होगा। बस अब इसको इस फॉर्म में लिख दो। 3200 का क्या मतलब है, 32 का मतलब 2 की पावर 5, 100 का मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 1250 का क्या मतलब है, 125 का मतलब 5 की पावर 3 और 10 का मतलब 2 इंटू 5। अब आप ऐड कर दो, 2 की पावर 5 6 7 और 1 8, 2 की पावर 8 इंटू में 5 की पावर 2 और 3 8 और 1 9, 2 की पावर 8 और क्या कर रही है 3 और 2 5 और 1 6, 2 की 8 और 5 की 6, 2 की 8 5 की, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 243 एंड 54। एक बात ध्यान से समझना, 81 54 और 243 हम लिखते हैं। अगर कोई नंबर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके एडिशन को और इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा।
राइट। देखो इसका मतलब 81 माइनस 54 कितना है? 81 माइनस 54 27, राइट। इसका मतलब जो आपका एच है या तो 27 है या 27 का कोई फैक्टर है। तो 27 ऑप्शन में दिख रहा है, ये हो सकता है। 9 ऑप्शन में दिख रहा है, 27 का फैक्टर है, वो भी हो सकता है। तो पहले हम 27 देखते हैं। 81 के टेबल में 27 के टेबल में 81 आता है, राइट। 27 टू ज़ा, और ये हमें दिख रहा है 243, 27 9 ज़ा 243, इसका मतलब 27 इज़ द राइट आंसर। हम HCF निकालने की ज़रूरत नहीं, हमेशा याद रखना अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वो उनके डिफरेंस को भी और उनके सम को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द एलसीएम ऑफ द दीज नंबर। देखो हमें पता है HCF इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF कितना है? 18। एलसीएम हमें नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2196 है, 18 इधर डिवाइड में आएगा, 2196 अपॉन में 18, बस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना? 3, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 122 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 102, 141 एंड 258। HCF की बात करें, एक ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो 102, 141 और 258 को डिवाइड करे एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, और हमेशा रिमाइंडर जो है वो सेम है। तो पहले हम देखते हैं 102, 141 और 258, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 39। अब वो जो नंबर है या तो वो 39 होगा या 39 का कोई फैक्टर होगा, तो हमें ऑप्शन में 39 दिख रहा है, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 11 एंड 24। तो देखो 8, 11 मतलब उन्होंने क्या बोला, इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 5 उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले 5 प्लस कर देंगे रिमाइंडर एलसीएम निकाल कर। 8, 11 और 24 का एलसीएम अगर आप देखें तो 8 और 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है, 8 1 ज़ा 8, 11 और 8 3 ज़ा 24, बस एलसीएम आ गया 11 इंटू 3 इंटू 8, मतलब वही 24 इंटू 11। 11 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, 4 का 4, 4 प्लस 2 6 और 2 का 2, 264 आ गया हमारा एलसीएम। इसमें 5 और ऐड कर दो क्योंकि उन्होंने बोला 5 माइनस करने के बाद डिविजिबल होना चाहिए। बस 269 में से 5 माइनस करोगे तो 264 आएगा, और वो हमेशा 8, 11 और 24 से डिविजिबल होगा, तो 269 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।